हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सास बहू का संबंध कैसा होना चाहिए। जब कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो उसको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और कई बार जब वो नहीं सीखती है, नहीं आता है उसको, तो उसको ससुराल में ताने सुनने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर बहू रोटी बनाती है तो अगर उसकी रोटी टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है तो सीधे उसके माँ बाप पे पहुँच जाते हैं लोग। कहते हैं कि तेरे माँ बाप ने रोटी बनाना नहीं सिखाया, सब्जी में नमक तेज हो गया, उसके लिए भी उसको सुनना पड़ता है। अगर यही गलती बेटी करती है तो उसको सिखाया जाता है, इनफैक्ट हाथ पकड़ के सिखाया जाता है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे। तो ये चीज़ बहू के लिए क्यों नहीं? बहू को भी उसकी गलती पे सिखाया जाए ताने देने की बजाय। अब आपको मैं बताती हूँ, अगर कोई इंसान कहे कि मैं आपको बदल सकता हूँ, तो क्या आपको वो बदल सकता है? नहीं। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे तब तक आप अपने आप को नहीं बदल सकते। कोई आपको नहीं बदल सकता जब तक हम खुद नहीं चाहे। अगर हम चाहेंगे तभी हम अपने आप को बदल पाएंगे, दूसरा कोई हमें नहीं बदल सकता है। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ कि मिट्टी से देखो चिलम भी बनता है और मटका भी बनता है, ठीक है। चिलम क्या करती है? अपने भी जलती है और दूसरों को भी जला देती है। और मटका खुद भी शीतल रहता है और सामने वाले को भी शीतल रखता है। तो अब आप खुद सोचिए कि आपको चिलम बनना है या मटका बनना है कि नहीं? इसी तरीके से जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, कोई भी हमें चेंज नहीं कर सकता है। अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुना। लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपनी सास से, बहुत ज़्यादा, और कई बार गुस्से में भी बहुत ज़्यादा अपनी सास को भी उल्टा बोल देती है, और सास भी मतलब छोटी छोटी बात पे बहुत उसको परेशान करती थी। तो बहुत ज़्यादा दुखी होकर अपने भागे भागे अपने बाप के पास जाती है। उसके पापा बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, तो कहती है पापा पापा बस अब मैं नहीं बर्दाश्त करती, मुझे जहर दे दो। तो पापा बोलते हैं कि जहर? कहते क्यों बेटा, क्यों मरना चाहते हो आप? कहते मैं मरना नहीं चाहती, मैं सास को मारना चाहती हूँ। ऐसा बोलते। कहते सास को मारना चाहती हो आप? क्यों? ये तो बहुत गलत है, सास को मारोगी आप, ऐसे तो आप जेल चली जाओगी, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो बोलते हैं नहीं बस अब मुझे कुछ नहीं जानना, अब तो मैं मेरी सास को मार के ही दम लूँगी, बस अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, बस मैं बहुत झेल चुकी हूँ। तो उसके पापा बोलते बेटा ये तो आप बहुत गलत करोगी आप। कहते नहीं बस मुझे कुछ नहीं समझना, अब तो मुझे बस मेरी सास को मारना है। तो उसके पापा सोचते कि उसके पापा को लगने लगता है कि ये वाकई में बहुत परेशान है, इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो उसके पापा बोलते अच्छा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आप अपनी सास को एक ही बार में मत मारना, मैं आपको 6 महीने की पुड़िया बना के दे देता हूँ, तो आप हर दिन अपने मम्मी के अपने सास के खाने में एक एक पुड़िया मिला देना। हाँ तो कहते ठीक है पापा। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ पर एक बात का जरूर ध्यान रखना कि आप जब ये एक एक पुड़िया डेली मिलाएंगे तब आप अपने सास को बहुत ज़्यादा सेवा करना, अपनी सास की बात मानना, ताकि कल को 6 महीने बाद जब तुम्हारी सास मर जाएगी तो कोई तुम पे शक ना करे, कोई कहे ना कि मतलब ये बहू ने ऐसा किया है। सबको ये लगे कि अरे सास बहू में तो बहुत प्यार था, ये तो अपनी सास को जहर दे ही नहीं सकती है। तो कहते ठीक है पापा। तो वो जाती है फिर अपने सास के हर दिन खाने में एक पुड़िया मिला देती थी। हर दिन एक खाने में पुड़िया मिला दे, और मिलाने के बाद सास सोए तो उसकी खूब पैर दबाए, खूब सेवा करे, जो मम्मी उसकी सास बोले सब बात सुनती थी और बिल्कुल भी जवाब नहीं देती थी, चुपचाप सारा काम करती थी और सास की खूब सेवा करने लग गई। ऐसे जब कुछ महीने बीते तो एक डेढ़ महीना बीतने लगा तो सास को भी लगा कि अरे वाह मेरी बहू तो बहुत अच्छी हो गई, मेरी कितने ध्यान रखती है। तो सास भी बहुत प्यार करने लगी अपनी बहू को। बोलते नहीं बेटा आप भी थक गई हो, जाओ आप आराम करो। तो कहते नहीं नहीं मम्मी जी मैं आपका पैर दबा के ही सोऊंगी। तो कभी कभी फिर सास भी ऐसा बोलती थी कि बेटा कल तुम सुबह लेट उठना, मैं खाना वाना बना लूँगी, लेकिन फिर भी अपना बहू टाइम पे उठ जाती थी, सब कुछ काम करने लगी। ऐसे सास भी कभी देखी तो सास भी उसके काम में हाथ बटाने लगी, कभी सास बर्तन मांज ले तो कभी बहू बर्तन मांज ले, कभी सास खाना बनाए तो कभी, मतलब दोनों मिलजुल के इतने प्यार से रहने लग गए ना कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। तो दोनों में इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि मत पूछो, क्योंकि दोनों ने अपने अपने बिहेवियर को चेंज किया। इधर सास ने भी चेंज किया और बहू ने भी चेंज किया। तो जब 6 महीने की जब दवा ख़त्म हो गई, 6 महीने पूरे हो गए, तब बहू को ऐसा लगा अरे वाह अब तो मेरी सास मर जाएगी। उसको टेंशन होने लगती है। कहते नहीं नहीं अब तो मेरी सास तो बहुत अच्छी हो गई, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर दौड़े दौड़े अपने पापा के पास जाते, कहते नहीं पापा मैं मेरी सास को नहीं मारना चाहती, मेरी सास बहुत अच्छी है, मुझे बेटी जी की तरह प्यार करती है, अब मैं मेरी सास को नहीं मारना चाहती, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती पापा, मैं क्या करूँ। ऐसे मतलब घबराने लग जाती है बहुत ज़्यादा।
तो उसके पापा समझ जाते, कहते हैं नहीं बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने तो आपको विटामिन की गोलियां दी थी, उसमें विटामिन की पुड़िया बना के दी थी, आपकी सास को कुछ नहीं हुआ, आप तो अपनी सास को विटामिन दे रही थी। तो खुश हो जाते, कहते हैं पापा मैं अपनी सास को विटामिन दे रही थी? बोले हाँ आप अपनी सास को विटामिन दे रहे थे। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि अगर सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को माँ समझे तो क्यों घर में कलेश हो, क्यों घर में झगड़े हों, वो घर फिर घर थोड़ी ना रह जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। इसी तरीके से हमें अपने अपने व्यवहार में चेंजेस करना है, ना कि दूसरों को बदलना है। हम अगर सोचें कि हाँ भाई हम हमारी आदतें वैसे की वैसे ही रखें, सामने वाला बदले, तो ये गलत होता है। थोड़ा आप चेंज करो, थोड़ा सामने वाला चेंज करे। थोड़ा जिस तरीके से इस कहानी में बहू ने अपना बिहेवियर जैसे चेंज किया, वैसे ही सास का ऑटोमेटिक बिहेवियर चेंज होगा। इसीलिए दोनों ने अपने अपने बिहेवियर को चेंज किया, तो जाके दोनों को एक दूसरे की जो कमी थी वो पता चली, दोनों एक दूसरे को मिल के रहने लग गए। दोनों को एहसास होने लगा कि नहीं, बहू को लगने लगे कि मेरी सास बहुत अच्छी है, सास को लगने लगा बहू अच्छी है। तो मतलब इसी तरीके से अपने को चेंज करो। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर चेंज करते हैं तो हमारा घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। सास माँ बन जाती है और बहू बेटी बन जाती है। क्यों कहा जाता है कि सास माँ नहीं बन सकती और बहू बेटी नहीं बन सकती? क्योंकि लोगों की मेंटलिटी यही है। अगर आप अपनी मेंटलिटी चेंज करेंगे, आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, तो क्यों इस तरीके की कहावत जो होती हैं वो क्यों सच्ची होंगी? सब कहावतें झूठी होंगी। इस टॉपिक पर तो बहुत सारी वीडियो हैंगी, बहुत ज़्यादा हैंगी, पर मैंने एक सत्संग में ये कहानी सुनी थी, तो मुझे भी लगा कि मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए दिल से थैंक यू, और अगर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ 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 कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।